वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन 8 का यूनिट 12 देख रहे हैं और उसमें 12A हम कर चुके हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन थी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यानी पॉलिनॉमियल्स की मल्टीप्लिकेशन। और अब हम डिवीज़न देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं अलजेब्रा में। अच्छा, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ 4x डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4 आपका कांस्टेंट को डिवाइड करता है। 4x डिवाइड बाय x, x वन ज़ा x, x वन ज़ा x 4, इसका आंसर आया था x, इसका आंसर आया था 4। 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x, x वन ज़ा x, एक x में से कटा, एक x में से कट गया, आंसर बचा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या था, 4 इंटू एक्स अपॉन x अगर हमने किया तो एक एक्स, उस एक्स से कट गया, 1 बच गया, 4x बच गया। ठीक है, इसी तरह से 4x की पावर 4 डिवाइड बाय 2x की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और ये है 2 इंटू एक्स, तो एक्स कट गया, एक्स कट गया, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो बचा 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, एक्स की पावर 2 से 2 पावर्स कट गए, 2 रह गए। ठीक है, तो ये है बस गेम। दूसरा ये कि अगर ये तो वो टर्म्स थी जहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में सेम टर्म्स, सेम वेरिएबल्स मौजूद थे। अगर ऊपर नीचे सेम वेरिएबल्स मौजूद नहीं हैं, फिर क्या करेंगे, तो उसके अंदर हम लॉन्ग डिवीज़न करना इसमें आपको सिखाएंगे कि लॉन्ग डिवीज़न कैसे होती है। लॉन्ग डिवीज़न का बस एक ही उसूल है कि फ़र्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, बाकी को भूल जाइए, बस, बाकी पूरी आसान है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, बाकी खुद ब खुद फॉलो थ्रू करती चली जाएगी। तो ये डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। ये सवाल आप देख लीजिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा तो आपको ये तो पता चल जाएंगे। मैं डायरेक्ट आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी से डिवाइड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, a प्लस बी से। अभी a प्लस बी पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म डिवाइड करेगी इसको। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचनी है कि मेरे पास जो भी टर्म हैं उनको मैं लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखूं कि बड़ी पावर वाली पहले लिखूं, छोटी पावर वाली बाद में रखूं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दूं, जैसे कि ऑलरेडी अरेंज हुई भी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए की पावर के हिसाब से अरेंज हुई भी है। ओके, अब मैंने देखा कि मेरी पहली टर्म जो है, ये टर्म क्या लिखने से आएगी। मेरे पास a है, इसको a स्क्वायर बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करूँगा, a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। बस ये सोचना है मुझे, पहली टर्म कैसे लाऊंगा। तो जब ये मैंने यहाँ a लिख दिया, तो अब मैं पूरी इस टर्म को a से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, a इज़ a स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज़ ए बी। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम माइनस करते हैं एक्चुअली सारी टर्म्स को, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2ab में से a के भी माइनस होगा, खाली ए बी बचेगा, प्लस बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम देख रहे हैं कि पहली टर्म क्या है हमारी, ए बी। हमारी पहली टर्म क्या है, ए। हमें अगर ए बी चाहिए है तो हमें ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए मल्टीप्लाई बी होके ए बी हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरी टर्म को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखा हुआ आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी इज़ बी स्क्वायर। ये देखो जी, पूरा का पूरा जब हम माइनस करते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया a प्लस बी।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं, आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अमूमन रात को 2 3 4 बजे बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो सन्नाटा और खामोशी होती है। आज सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं तो देखते हैं कि कितने मुर्गे, कितनी चिड़ियाँ, कितने अलार्म, कितनी घंटियाँ, कितने दूध वाले क्या क्या सुनने को मिलता है। लेट्स सी। लेकिन बहरहाल अभी बनाना ज़रूरी था तो हमने कहा बस बनाएंगे जो भी है। ठीक है जी, तो ज़रा हम ये क्लीन कर दें। यस, लेट्स गो बैक। अगला सवाल है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी। ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसमें यहाँ माइनस आ गया, इसमें यहाँ माइनस आ गया, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल कोई कर देता हूँ। जैसे इन दोनों में से एक कर देता हूँ मैं, ये वाला माइनस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी, है ना भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी। पहली टर्म देखनी है कि वो क्या कैसे आ जाएगी, तो a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर करूँगा तो ए क्यूब आ जाएगी। अब इस पूरी टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस बी इज माइनस ए स्क्वायर बी। ओके, समझ में आ रही है बात कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ ऊपर नीचे आ जाए जो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होती। तो प्लस और माइनस करने की शर्त क्या है कि पूरी पूरी टर्म, पूरा पूरा जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वो पूरी तरह से सिमिलर होना चाहिए, यानी उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल्स की तादाद, वेरिएबल्स के जो भी वैल्यूज़ हैं जो भी है वो सब सेम होनी चाहिए सिवाय कांस्टेंट के। तो बाल यहाँ पे ए क्यूब से ए क्यूब माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो भी होते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये खत्म हो गया, माइनस बी क्यूब बचा, माइनस ए स्क्वायर बी बचा। अब ये आपके ऊपर, सॉरी ये प्लस है, प्लस हो गया था। ये अब आपके ऊपर है कि आप पहले ए स्क्वायर बी उतारते हैं कि पहले बी क्यूब उतारते हैं। वैसे मेरा पर्सनल जो तरीका है वो ये है कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलता हूँ, तो ए स्क्वायर बी पहले उतारता हूँ, माइनस बी क्यूब बाद में उतारता हूँ। ठीक है, अब आ गई हमारी ये टर्म, स्क्वायर कैसे आएगा, ए को ए से प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। अब देखते हैं, लेकिन क्या हमें खाली पहली टर्म ए स्क्वायर चाहिए, नहीं, ए स्क्वायर बी चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी से। जब ए मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा। तो अब पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए बी एज ए स्क्वायर बी, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए बी एज माइनस ए बी स्क्वायर। अभी भी ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया। अब अभी भी मैं ए वाले को पहले लिखूँगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कि जी पहली टर्म हमारी क्या है, ए है, ए यहाँ मौजूद है, लेकिन हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो हम इसको प्लस, ए तो पहले से मौजूद है हमारे पास, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ ए बी हो जाएगा। नो नो नो, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज़ ए बी स्क्वायर। ओके, अब आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी को माइनस बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी क्यूब। देखें खुद ब खुद ये सॉल्व हो गई और आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली मुझे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ज़्यादा आसान लगता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स से, क्योंकि ये खुद ब खुद सॉल्व होता चले जाता है। सवाल तो लाजमन ऐसे ही दिए जाएंगे जो सॉल्व हो रहे होंगे आसानी से। ठीक है, बस आपको हिम्मत अपनी जमा रखनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा सवाल देखें, ये देख लेते हैं, एक छोड़ के एक देख रहे हैं, तो अब ये वाला देख लेते हैं। 7 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 3x माइनस 2, माइनस 3x माइनस 2, और x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसको।
एक्स प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली टर्म है एक्स, तो इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। 2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन चेंज किया हमने, अब खाली एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन गया -1x स्क्वायर -3x -2। ओके, इन दोनों को सॉल्व किया तो -x स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर माइनस में, एक स्क्वायर प्लस में, तो आंसर आया 1x स्क्वायर माइनस में, और 1 हम लगाते नहीं हैं। अच्छा जी, अब देखें x को -x स्क्वायर करने के लिए खाली -x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो x से -x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 - x इज़ -2x। ओके, देखते हैं कैसे निकलेगा, बस सब्र रखना है। ओहो, ये क्या किया मैंने, चल जो बचेगा मैं दूसरी तरफ उतार लूँगा इसको। ठीक है, ये बचा जी, इससे ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा -3x प्लस 2x, तो -2। मैं यहाँ उतार लेता हूँ ज़रा, और लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई। -x -2 बचा, और डिवाइड किससे कर रहे थे हम, डिवाइड कर रहे थे x प्लस 2 से, और अब तक हो चुका था x स्क्वायर -x। ठीक है, अब देखते हैं कि x को x बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -x है, तो x को -x बनाने के लिए खाली -1 से करेंगे। पूरी टर्म को -1 से करते हैं, -x प्लस 2 -1 -2। खुद ब खुद हमारा सवाल सॉल्व हो गया, आंसर आया x स्क्वायर -x -1। ये चेक भी नहीं करने की ज़रूरत, आंसर जो है वो ज़बरदस्त आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो सही आंसर आ रहा होता है, क्योंकि ये सवाल बनाए ही इस तरह से जाते हैं जो डिवाइड हो सकें। इसमें मज़े की बात यही होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती सवाल बनाते वक्त, क्योंकि वो तो कोई भी आंसर आ जाए, लेकिन डिवाइड के सवाल बनाते वक्त इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएँ कि ये इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए अमूमन, इसलिए खुद ब खुद सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा चलें, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल है हमारा, थोड़ी जगह क्लीन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, अब आसान ही है वैसे तो, कुछ ऐसा है नहीं। 10 देखते हैं, क्योंकि 9 में आसानी है, एम स्क्वायर है, एम है, एम क्यूब है, तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे वो एम क्यूब हो जाएगा। 16 एम नज़र आ रहा है कि ये कैसे आएगा, तो सॉल्व होता हुआ ही दिख रहा है कि कैसे होगा, ज़बानी भी हो सकता है ऐसा लग रहा है, तो इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। 10 भी आसान है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ हो सकता है थोड़ा लंबा चले। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab को डिवाइड किया a प्लस बी प्लस सी से, तो a खाली देखेंगे अभी, तो हम खाली और कुछ देखेंगे नहीं। तो a को a क्यूब बनाने के लिए a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब पूरी टाइम को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर a क्यूब, b मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर is प्लस a स्क्वायर b, c मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर c। ये माइनस 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 की, ये याद रखा करें, साइन उलट करना। अक्सर इसमें ज़्यादातर डिवाइड की जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बस यही करते हैं कि साइन उल्टे करना भूल जाते हैं। ओके, ये कट गया, अब ये बच गया, मैं तो हमेशा ए वाली चीज़ें पहले लिखता हूँ ना, तो ये बचा -a स्क्वायर बी -a स्क्वायर सी -3abc प्लस बी क्यूब, बी स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। थोड़ी सी पेंसिल और शार्प कर लेते हैं। ओके,
अब देखते हैं जी, ए को ए स्क्वायर भी बनाना है, वो भी माइनस में, तो खाली माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन साथ में बी भी चाहिए, तो माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं, ए मल्टीप्लाई माइनस ए बी इज़ माइनस ए स्क्वायर बी, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी इज़ माइनस ए बी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई माइनस ए बी इज़ माइनस ए बी सी। ठीक है, देखें ये अब साइन चेंज करते हैं इसके, प्लस प्लस प्लस, ये तो कट गया पूरा पूरा, ए बी स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है, तो ए बी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर सी भी वैसे ही आ जाएगा, तो ए स्क्वायर सी माइनस में है, प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे है, ये रहा प्लस ए बी, ये रहा माइनस 3 ए बी सी मौजूद है, ये बच जाएगा माइनस 2 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, आगे चलते हैं। बस सवाल में क्या होगा, लंबा होगा लेकिन ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ए स्क्वायर सी कैसे बनाएंगे, हमारी पहली टर्म को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अब चूँकि ए बी सी हमें पता है कि आगे लिखा हुआ है ना, तो बस ये मुझे तो पता है, तो मैं उसको आगे ही लिख दूँ माइनस ए बी, ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल करना आसान हो। वैसे मैं तो ऐसे ही लिख के कर लेता हूँ, मुझे पता है ऊपर थोड़ा सा आगे वो लिखा हुआ है, उससे कैंसिल आउट कर दूँ, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है कि जो चीज़ आ रही है उसके नीचे लिख दी जाए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए सी इज़ ए स्क्वायर सी, माइनस में है, ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए सी माइनस ए बी सी, सी मल्टीप्लाई माइनस ए सी इज़ माइनस ए सी स्क्वायर, इसके जैसा ऊपर कोई नहीं है इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया इसको। सो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, ये बच गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, दो ए बी सी माइनस में थे, एक ए बी सी प्लस में था, बचा माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए को बी स्क्वायर बनाना है, ए को ए बी स्क्वायर बनाना है, तो ए तो पहले ही मौजूद है, प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज़ ए बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज़ बी क्यूब, सी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज़ सी बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये कहीं मौजूद नहीं है। फिर देखते हैं ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, आहा अब कम रह गई चीज़ें। तो पहले ए वाई टर्म रखते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। ठीक है, अभी भी ए वाई टर्म बाकी। तो देखते हैं जी, ए को ए सी स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी बी सी स्क्वायर, हमने उतार लिया था ए सी स्क्वायर, उतार लिया था, सी बी स्क्वायर उतार लिया था, और क्या रह गया था, कुछ रह तो नहीं गया था, हाँ कुछ रह गया था हमसे शायद, मैं एक मिनट देख लूँ, नहीं ठीक उतारा था, मैं ठीक उतारा था। ओके, तो हमने क्या किया, सी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया अभी हमने, हमें ए सी स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, तो हमने ए को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, ये प्लस यहाँ लगाता हूँ मैं, सॉरी, प्लस सी क्यूब। ठीक है, ऑलमोस्ट डन होने वाला है सवाल, आगे चलते हैं। तो ये माइनस 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 हो गया, ये कट गया, इससे मुकाबले में कोई नहीं है लेकिन ये कट गया, सो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। So now we have minus ABC, we have
minus bc square, we have minus b square c and that's it। तो ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए a है भी इसमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं खाली बी सी से, माइनस में माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, देखें ये रहा माइनस बी स्क्वायर सी, फिर सी से करते हैं माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, पूरा पूरा आ गया वैसे के वैसे ही, छक 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 ख़त्म। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। इसको चाहें तो हम तरतीब से लिख लें, चाहें तो ऐसे लिख लें, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहे ना ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये रहा इसका जवाब। तो मैं यही समझा रहा था कि ये आसान है, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये देखें कोई चीज़ मिस ना कर रहा हूँ, चलते चले जाएं खुद ब खुद जवाब आ जाता है आखिर में। दैट इज़ वाई आई थिंक दिस इज़ ईजियर देन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, तो मैंने ये वाला भी कर दिया, और कोई मुझे मुश्किल लगेगा तो मैं वो कर देता हूँ। देखें इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तरतीब चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 16 को पहले लिख दें उसको बाद में लिखते हैं। चलें ये कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक यूनिकनेस है, थोड़ा मज़ा आएगा करने में। सो दिस इज़ 16x की पावर 4 माइनस में है प्लस 1। ठीक है, मैंने इसकी तरतीब चेंज कर दी, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें x पहले है, तो हम इसको ऐसी ही तरतीब में लिख दें, हमें फ़ायदा होगा। डिवाइड जिससे कर रहे हैं तो वो है बड़ी टर्म देखने में 8x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। तो 8x की पावर 3 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, बज़ाहिर देखने में ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है। चलें, 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस को माइनस करना पड़ेगा। x की पावर 3 को x की पावर 4 मल्टीप्लाई के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 16 x की पावर 4। ये देखते हैं 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 x की पावर 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 x की पावर 2 माइनस 2 1 ज़ार 2x। ये सब आ गया, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमने काट दिया, इनके प्लस हो गया था, प्लस हो गया था, प्लस हो गया था, प्लस हो गया। अब बचा हमारे पास 8x क्यूब, गौर से देखें, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 8x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इतना आसान। प्लस 1 ज़ार 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सब कट गया, माइनस 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 1। तो आंसर है माइनस 2x प्लस 1। सी, देखने में लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल सवाल होगा, लेकिन कितनी आसानी से सवाल सॉल्व किया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कोई और मुश्किल लगे, कोई और मुश्किल लगे। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा, ये भी आसान है। देखें, पहले x से शुरू करेंगे इसको। ये भी आसान है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इसलिए आसान है कि ये 9 है, 27 है, तो ये नज़र आ रहा है, इजीली हो जाएगा, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। और ये भी वही वाला सवाल है, गौर से देखिए, ये यही सवाल है कि इतनी बड़ी टर्म थी लेकिन ये टर्म ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व हो गई, तो ये भी आराम से रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसमें वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो आपको बस रीअरेंज करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर को पहले लिखिएगा और वाई स्क्वायर को सबसे आखिर में कर दीजिएगा, फिर बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके बजाय डायरेक्ट आता हूँ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओह, इतना मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम है,
अच्छा, आम तौर पे वर्ड प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि क्वेश्चन समझने में तो डिफ़िकल्टी शायद आपको फ़ील हो, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस होता है या न्यूमेरिक्स होते हैं उसके वो बाकी सवालों से आसान किए रखे जाते हैं कि आप वर्ड्स को ही समझने में सारा टाइम लगा लें तो उसकी जो भी कैलकुलेशन है ना वो आम तौर पे आसान होती हैं बनिस्बत दूसरे सवालों के। अच्छा चलें, इफ़ रुपीज़ ए क्यूब इतने पैसे हैं। अब पैसे इक्वेशन में बता दिए इन्होंने, पता नहीं कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं समहाउ इतने लोगों में डिवाइड किए तो बताओ कितना आया। भाई ये नहीं कर रहा मैं सवाल, क्योंकि ये तो बहुत आसान सवाल है। ए प्लस बी से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। पहले ए को ए क्यूब बनाएंगे, फिर ए को जो है ए स्क्वायर बी बनाएंगे, फिर ए को ए बी स्क्वायर बनाएंगे, सबसे आखिर में बी क्यूब बनाएंगे। इस पर से इस पूरे को सॉल्व करते हुए ख्याल रखिएगा कि बी क्यूब को आखिर में कर दीजिएगा तो आपको सॉल्व करना आसान लगेगा। ठीक है, फिर डिवीज़न के सवाल है सिंपली, एक स्कूल में इतने बच्चे हैं और इतनी बसें हैं, अगर सब बच्चों को पिकनिक पे ले आना है तो कितने बच्चे एक बस में आएंगे, तो बच्चों को बस से डिवाइड कर दें। ये भी कोई करने वाला सवाल मेरा तो नहीं है, आप इसको उससे डिवाइड कर दें। डिवीज़न मैंने आपको अच्छी तरह से कर दी है। अली बाइज अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स इतने रुपए का, अगर एक पेंसिल की इतनी कॉस्ट है तो बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दें। मतलब ये तो मेरा काम ही ख़त्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है। प्राइस ऑफ अ डॉल इज़ इतने, सना है इतने, हाउ मनी डॉल्स कैन शी बाय, इसको इससे डिवाइड कर दें। सो आई बिलीव कि मेरा करने का काम सारा ख़त्म हो गया। जस्ट बिकॉज के क्वेश्चंस बड़े मज़े के होते हैं तो मैं एक सवाल और फाइनली जाते जाते सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ जनाब, आप बताएं कौन सा सबसे मुश्किल लग रहा है। मुझे थोड़ा बहुत जो बड़ा लग रहा है ना, मुश्किल नहीं लग रहा, जो बड़ा लग रहा है वही लग रहा है, तो इसको कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को होता है कि भाई ज़्यादा बड़ा वाला सवाल पहले करा दिया करें। तो 17th क्वेश्चन है 3x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 11x² माइनस 11x² प्लस 11xy² प्लस 11xy² माइनस 2y³ माइनस 2y³ x माइनस 2y से डिवाइड करना, x माइनस 2y से डिवाइड करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी इसको। वही देखना है, 3 बनाना है तो 3 लिख दो, x को x³ बनाना है तो x² लिख दो, तो ये बन जाएगा 3x², 2y बन जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 6x² y, 2 3 ज़ार 6 माइनस और y और x का मल्टीप्लाई होगा x² y बन जाएगा। बस इतनी सी बात थी। ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया। 11 माइनस में है, 6 प्लस में है, तो 5 बचेंगे माइनस में। माइनस 5x² y प्लस 11xy² माइनस 2y³। फिर जी x को 5x² बनाना है तो माइनस से बनाना है, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस, अच्छा y भी है सॉरी, माइनस 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 5x²y। दूसरी टर्म बन जाएगी माइनस 2y है तो माइनस 2 5 ज़ार 10 xy²। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10 x और y², बिल्कुल सही है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये -5 प्लस 5 कैंसिल आउट, प्लस माइनस 1 बचा, xy² माइनस 2y³। अब देखें x को xy² बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय y² से।
तो x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज़ एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y मल्टीप्लाई वाई माइनस 2y क्यूब। ठीक है, आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसको फटाफट सॉल्व करें ताकि हम यूनिट 13 की तरफ जाएँ। तो फिर यूनिट 13 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।